मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म व्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोदय। तत्वार सूत्र क्रमशः हम समझ रहे हैं और उस तत्वार सूत्र में कल हमारी चर्चा जैसे कि मिथ्या दर्शन पर हुई थी। बहुत अच्छी और जानने लायक बात ये है कि अगर हमको या मोक्ष में किसी को भी आगे का पुरुषार्थ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और वो मिथ्या दर्शन यहाँ पर बताया गया अतत्व श्रद्धान, इसके रूप में एक ही शब्द जिसमें पूरे मिथ्यात्व को डिफाइन करने की ताकत है, वो क्या है? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान मतलब जो जैसा है वैसा नहीं मानना, वो अतत्व श्रद्धा, बराबर। और इसके 4 पैरामीटर हमने बताए थे, याद है? ये बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे, बहुत इसको याद करना। मतलब अगर आपको लाइफ लॉन्ग अगर कोई होमवर्क चाहिए मेरे से, तो ये होमवर्क आपका जीवन भर चले कि आप जिंदगी भर देखोगे ना तो भी घड़ी घड़ी आपको ये दिखाई देगा कि देखो मैंने यहाँ देह को अपना माना, देखो यहाँ मैंने पर को मैं कर्तापना माना, देखो यहाँ मुझे विषयों में सुख लगा, देखो यहाँ ये पदार्थ इस तरह से लगे जो कि नहीं लगते। आई कि नहीं बात समझ? पूरा का पूरा जीवन हमारा कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो इन मान्यताओं के निकट ही बढ़ता रहता है और बिगड़ता रहता है। इसीलिए इस बात को फंडामेंटली सुधारने की जरूरत है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, सुख से भरा हुआ हूँ, जगत का ज्ञाता मात्र हूँ और सारा जगत मेरे लिए गेय। बोलो जरा, ये लाइन बड़ी गजब है। ये जो 4 भूल थी ना, उन 4 भूल को सुधार करके एक वाक्य में बोला, क्या हूँ? बोलो मैं आत्मा हूँ। इससे क्या ध्वनित होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, बराबर। दूसरे नंबर, सुख से भरा हुआ हूँ। इससे क्या ध्वनित होता है कि विषयों में सुख नहीं। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया? जगत का ज्ञाता मात्र हूँ। ज्ञाता मात्र हूँ मतलब कर्ता नहीं हूँ। और चौथे नंबर की बात क्या आई कि सारा जगत मेरे लिए ज्ञेय मात्र है, यानी इष्ट अनिष्ट नहीं। ये लाइन को जरा बोलो। और मैं तो सबको कंफर्म कराऊंगा कि आप नमोकार मंत्र की माला फेरे या ना फेरे, लेकिन इस वाक्य की माला जरूर चैंटिंग होती ना, बराबर। चलो बोलो जरा, एक बार सबसे ट्राई करवा लेते हैं। नीना बहन बोलेंगी? हाँ बोलो चलो। मैं आत्मा हूँ। हाँ हाँ, मीना और नीना दोनों ऊपर नीचे हैं, गजब। बोलो नीना बहन बोलो चलो। मैं आत्मा हूँ। हाँ मेरे में सुख है। हाँ, वेरी गुड। પરનો કરતા નથી એટલે એટલે જ્ઞાતા। હા, હા, હું ફક્ત જાણનાર એટલે મીન્સ જાણનાર છું, વેરી ગુડ। અને બાકી આખો બધા જગત મારા માટે બધાને કેવો છે? જ્ઞેય, જગત જ્ઞેય છે, આખો જગત મારા માટે જ્ઞેય છે, એટલે જાણવા જેવો માત્ર છે, બીજું કઈ નથી। ફરી, હું આત્મા છું, સુખથી ભરેલો છું, જ્ઞાતા માત્ર છું અને આખો જગત મારા માટે જ્ઞેય છે। આ સિદ્ધાંતમાં તમે એવું નહીં સમજતા કે મેં તમને
2 1 જા 2 કરીને શીખવાડી દીધું તો આવડી ગયું. આ 2 1 જા 2 તને આખી જિંદગી 2 1 જા 2 કરવું પડશે ને તો માંડ માંડ સેટ થશે. ખ્યાલમાં આવે? આ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી. આ જ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનો ફેર. જ્ઞાન માટે તો આ લાઈન બહુ જ સિમ્પલ છે. તમને એક લાઈનમાં યાદ થઈ ગયું. જ્ઞાનનો સિલેબસ અહીંયા પૂરો થઈ જાય અને જ્યાં જ્ઞાનનો સિલેબસ પૂરો થાય ત્યાં શ્રદ્ધાનો સિલેબસ શરૂ થાય છે. બરાબર. હવે જાણેલા ને એવી રીતે અપનત્વ સ્થાપિત કરો કે ગમે ત્યાં આ જ વસ્તુ વારંવાર પુષ્ટ થતી જાય, પુષ્ટ થતી જાય, પુષ્ટ થતી જાય. બરાબર. આ જો પાછળ મુનિરાજ બેસેલા છે એવા એ શ્રદ્ધાના બળથી સુખથી ભરેલો છું. આમ આપણે એમ લાગે કે પહાડ ઉપર શું કરી રહ્યા છે. અરે તમે આખી દુનિયા ફરીને જેવો સુખ નથી મેળવી શકતા ને એ બધાથી દૂર જઈને એકાંત પહાડ ઉપર એના કરતા વધારે સુખ કરે છે. સમજો છો કે નહીં? તમે આખી દુનિયા ફરી ફરીને જેવો સુખ તમને મળતો નથી એના કરતા વધારે સુખ એમને ત્યાં એકાંત મેં મળી જાય. ખ્યાલમાં આવે છે કે આવો એમનો વૈભવ છે. બરાબર. અને આ જો કરતા નથી આ વાત પણ મનમાં પડેલી છે. પણ જો જે સમાધિસ્થ મુનિરાજ કેવી સેવા કરી રહ્યા છે તમને ખબર છે? જ્યારે એક મુનિરાજની સમાધિ થાય છે ત્યારે 48 મુનિરાજ 48 મુનિરાજ શું કરે? એની સેવા કરે. હવે આ લોકોને આ વસ્તુ ખબર નથી પડતી. હું કરતા નથી તો કરતા નથી આમ બેસી જાય. એનો મતલબ કરતા નથી નથી હોતો. એટલે હું કઈ નહીં કરીશ. ભાઈ જ્યારે કરવાની તારી લાયકાત હશે તો થશે. અહીંયા શ્રદ્ધાનમાં કર્તૃત્વને કાઢવું છે. ગોટ ઇટ? સમજ્યા? અહીંયા મુનિરાજે પાછળ સેવા કરે છે. એ આમ પણ કહી શકે ને ના હું કરતા નથી, હું કોઈનો કરતા નથી, હું શું કરું? ના. એ હાથ પગ દબાય, માથો દબાય, જીરવાણી સંભળાય, સ્થિતિકરણ કરે અને તોય અંદરમાં આવું વિચાર કરે કે હું જગતના કોઈ કાર્યનો કરતા નથી. આ જૈન દર્શન છે. પ્રમાદી થઈને દૂર થઈ જવાનું એનું નામ પણ જૈન દર્શન નહીં. અહંકારી થઈને હું જ કરું છું એનું નામ પણ જૈન દર્શન નહીં. અહીં તો અહંકાર અને પ્રમાદ બંનેને દૂર કરવાની વાત છે. ખબર પડે છે? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? શું કહું છું? અહંકારને પણ દૂર કરવાની વાત છે અને પ્રમાદને પણ દૂર કરવાની વાત છે. એટલે જૈન દર્શન અનુસાર હું જ્ઞાતા છું અને જગત મેં છે એનો એ મતલબ નહીં કે એ આમ પ્રમાદી થઈને બેસી જાય ને આમ કરીને હું તો કઈ કરતો નથી. એવું નથી. હાઈલી એક્ટિવ રહે છે. મુનિરાજના જીવન લોકોને એમ લાગતું હશે કે એ કંઈ કરતા નથી પણ સૌથી વધારે એક્ટિવ મુનિરાજ છે. એમનો નિદ્રાનો કાળ અંતર્મૂર્ત, આહારાદિનો કાળ અંતર્મૂર્ત અને જે કહેવાય ને નિહારાદિ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ અંતર્મૂર્ત. એના સિવાય બાકી બધા ટાઈમે જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં લીન રહે છે. બધું હોવા છતાં હું કરતા નથી. આ જે સાચો યોગ છે એ આપણો ત્યાં છે. ખ્યાલમાં આવે છે? ખ્યાલમાં? આ અગત્યની વસ્તુ છે. તો શ્રદ્ધાના વિષય છે એ બધા જ્ઞાનના વિષય નથી. શ્રદ્ધા એટલે ઊંડી 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 જે માન્યતા છે ને એ ઊંડી માન્યતાને શ્રદ્ધા કહેવામાં આવે છે. બરાબર સમજમાં આવે છે? ખ્યાલમાં આવે ને? દેખો તો આટલી વાત આપણે સમજી. હવે આગળ થોડા વધીએ અને મિથ્યા દર્શનને થોડુંક વિસ્તારથી સમજીએ. મિથ્યા દર્શન ના બે ભેદ કર્યા. પહેલા નંબર કયા? જો અહીંયા આવે અગ્રહિત મિથ્યા દર્શન અને ગ્રહિત મિથ્યા દર્શન. બધાને ખબર હશે ને કે નથી? अग्रहित मिथ्या दर्शन और ग्रहित मिथ्या दर्शन. ठीक है? दो प्रकार का मिथ्या दर्शन होता है, एक ग्रहित और एक अग्रहित.
ओके, किसे कहते हैं अग्रहित और किसे कहते ग्रहित? बोलो प्रशांत भाई, प्रज्ञा बहन, ग्रहित कोने कहवाय, अग्रहित कोने कहवाय? मीना बहन, આ વખતે મીના છે, મીના ગ્ર- નથી. ગ્રહિત એટલે આબોમાં એક અનાદિનો અગ્રહિત અગ્રહિત એટલે જે આપણે પહેલેથી આવતું હોય, આપણને કોઈ શીખવાડ્યું ના હોય હમણાં. હા, ને એક ગ્રહિત અગ્રહિત. ઈ અગ્રહિત. ને Very good. આપણે કોઈ જ્ઞાની આગળ કે કોઈ આગળ શીખીએ ઈ ગ્રહિત. જ્ઞાની આગળથી મિથ્યા જ શીખવાનું? ના ના, જ્ઞાની નહીં પણ અજ્ઞાની. ડેફિનેશન બરાબર છે. જે અનાદિનો બાય ડિફોલ્ટ મિથ્યાત્વ હોય છે, ઈ શિક્ષા અગ્રહિત. વગરનો, એ શું કહેવાય? અગ્રહિત. અને જ્યારે એને પ્રોસેસ કરવામાં આવે, એક ઇન્સ્ટિટ્યુશનના નામથી તમને આપવામાં આવે, એ બધું શું કહેવાય? ગ્રહિત. ગ્રહિત. જેમ કે તમે જો અમુકમાં એવી રીતે સમજો કે વેદાંશ છે, બરાબર? હવે બધા જીવોને એક એક ભાવ હોય. કયો ભાવ? કે દુઃખ તકલીફ હોય તો એ દૂર કરે, બરાબર? હવે એને કંઈ પણ વાગી જાય ને તો દબ્બુ દવાઈ લગા દો. હવે દવાઈના નામે તમે એને મોઇસ્ચરાइजिंग क्रीम लगा दो, बोरो प्लस लगा दो, है तेल लगा दो, सब दब्बू उसके। और अपन बोलो ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। अब इसमें अग्रहित मिथ्यात्व कहाँ पे है? देखो, सत्य ये है कि कोई भी तकलीफ अपनी योग्यता से होती है, अपनी स्थिति प्रमाण रहती है और अपनी स्थिति पूरी करके ही जाती है। ये नियम है कि नहीं? इसमें डाउट है क्या? है? अब मीना बहन बहुत विचार कर लें कि मुझे कल दुबई जाना है, मैं कितनी अच्छी से अच्छी दवाई दे दो कि कल ही मेरी आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाए। बोलो, आज अगर किसी को वो आया हो और कल बोले कि नहीं साहब मुझे कल की टिकट है, तो ऐसी दवा दे दो कि कल मेरा नेगेटिव आ जाए, तो वो तो आरटीपीसीआर खोटी नेगेटिव रिपोर्ट बनेगी। एक्चुअल में तो जो आया है तो अपनी स्थिति आया, योग्यता से आया, स्थिति प्रमाण रहता है और स्थिति पूरी होने के बाद ही जाता। यही तय है कि नहीं है? अब ये तो सत्य है, लेकिन एक होता है अग्रहित मिथ्या कि होने वाली वस्तुओं में भी हम अलग अलग रूप में थोड़ी अपेक्षा रखते हैं कि किसी से कुछ हो। जैसे वेदांश का मैंने एग्जांपल दिया कि उस मॉइस्चराइजिंग क्रीम का, तेल का, बराबर पाउडर का उस रोग को दूर करने में कोई भी योगदान नहीं, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है ना कि कोई कुछ करे तो बस ठीक हो गया। उस अग्रहित मिथ्यात्व के कारण उसने मान लिया कि कुछ करे, बस पापा ने अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी लगा दी ना तो ठीक हो गया, बस अब कुछ नहीं, ठीक हो गया। अपन बोलो ठीक हो गया, हाँ ठीक। और जब तक आप उसे लगाओगे नहीं रोता रहेगा, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। ले बेटा लगा ले तेल। अब तेल लगाया पापा ने कि चूना लगाया तो उसे पता ही नहीं चलता। चूना लगाना समझे ना, हिंदी में मुहावरा होता है कि बेवकूफ बनाने को क्या कहते थे? चूना लगाया। तो उसे लग रहा है पापा दवाई दे रहे और पापा चूना लगा रहे उसको। समझे? लेकिन अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा है कि जिस मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति परमे शरण खोजता है, ये तो हुआ अग्रहित। अब अपन ने उसमें पढ़ लिया, लिख लिया, थोड़ी दवाई और थोड़े कंटेंट को जानने लगे और हमने ये माना कि रोग को दूर करने का कारण दवा है। अब ये रोग को दूर कम करने का कारण दवा है, जिनवाणी कहती ये ग्रहित मिथ्या। ये क्या हुआ? अब मुझे बताओ, अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम दूर नहीं कर सकती तो ये दवा कैसे कर सकती? अगर हुआ कर्म के उदय से, अपनी योग्यता से है, तो ठीक कैसे होगा? अपनी योग्यता और कर्म के उदय से होगा। तो बोले पंडित जी जाते जाते ये तो बता दो कि दवा लेना कि नहीं लेना। बोले तुम्हें विकल्प आए बिना रहेंगे नहीं, इसीलिए तुम ले ही लेना, छोड़ना नहीं, वरना मेरा गला पकड़ो। आपने मना किया,
हम मना करने वाले नहीं हैं, हम तो बताने वाले। भूमिका अनुसार भाव होते हैं, छठवें गुलिस्तान वाले मुनियाज को भी होते हैं, लेकिन होने पर भी उनके अंदर में श्रद्धान बराबर होता है कि एक क्षण भी आयु इसके द्वारा बढ़ती नहीं, एक भी रोग इसके द्वारा ठीक होता नहीं, ये अनादि का स्वतंत्र होता स्वयं जगत परिणाम मैं पर का करता क्या। ये बात यहाँ से तो ख्याल में आया। और दूसरे नंबर की बात, मिथ्यात्व तो दो नहीं है, मिथ्यात्व तो एक ही है, बराबर, मिथ्यात्व एक ही है। जो उस अनादि के मिथ्यात्व को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज रूप में पोषित करता है उसे कहते ग्रहित मिथ्यात्व। क्या समझे? अग्रहित जो मैंने चार चीजें बताई थी कल आपको, देह में आत्मबुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि और संयोगों में इष्टनिष्ठ बुद्धि, बराबर, ये जो मूलभूत हमारा मिथ्यात्व तो यही है। जब कोई ऑर्गेनाइज रूप में सिखा सिखा कर आपको इसमें कराता है, बराबर, तो ग्रहित हो जाता है। इतनी सारी जीव राशि है, सब अपने अपने शरीर को अपना मान रही, इतनी सारी जीव राशि है, उसने किसी ने भी पार्लर नहीं खोला, किसी ने भी जिम नहीं खोला, बराबर, किसी ने भी अपने आप को डेकोरेट करने का प्रयास नहीं किया। मनुष्य ने सुंदरता के व्यामोह में पार्लर खोले, जिम खोले, कपड़े, फैशन, क्रीम, कॉस्मेटिक, ना जाने क्या। ये किसके कारण हुआ? बोले इसके कारण हुआ कि अंदर में ये पड़ा हुआ है कि इससे सुख होता है, सुख होता है, अनादि का भी पड़ा हुआ था, लेकिन इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज हो गई हैं, ये आपको मीना में समझ में आ रहा है ना, ज्ञानी के पास नहीं सीखता, अज्ञानियों के पास जा जाके सीखता है, बराबर। अरे आपका ऐसा रंग है, आप सुंदर नहीं है, आप 2 टोन गोरे हो जाओ, आपका रंग बड़ा अच्छा लगेगा। आपके होंठ ऐसे अच्छे नहीं लगते, इसको ऐसे सर्जरी करा लो, अच्छे लगे। आपका वजन इतना है, आपकी ये ऐसी है, हाइट ऐसी है, वेट ऐसा है, बस अब हाइट वेट कलर ये इन सब चीजों के बीच में लगा है। तो ये जो आपके अंदर में बात आई, जहां पर आप ये पुष्ट करते हो कि इन सब के कारण हुआ, वो हुआ ग्रहित। अनादि से पड़ा हुआ था ही, लेकिन सारी दुनिया मिल गई आपको भटकाने के लिए। कोई रूप में भटका रहा, कोई रंग में भटका रहा, कोई किसी रूप में भटका रहा, कोई किसी रूप में भटका रहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हुआ? उस देह में आत्मबुद्धि का ग्रहित। समझ में आया? अनादि से व्यक्ति, एक मैं कल वीडियो पढ़ रहा सुना था किसी का, शायद आई थिंक संदीप माहेश्वरी का था, कहीं बहुत पॉपुलर वो है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई एक स्टेटस रखा था, तो उसने कहीं का सर्वे बताया कि उसने सुख की दुनिया में सुख के साधनों के बारे में रिसर्च किया, और लॉजिकली रिसर्च करने के बाद में सुख के साधन क्या है इसके बारे में उसने सोचा, तो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट साधन क्या निकल के आया? परिवार, स्वास्थ्य और परिवार, सबसे बेस्ट स्वास्थ्य और फिर उसके बाद में परिवार। पैसा वैसा भी उसमें लिया तो बोले पैसा बहुत आ गया, स्वास्थ्य और परिवार सबसे मेन का साधन। अब देखो, अनादि की भूल क्या? अनादि की भूल क्या? कि हम शरीर को अपना मानते। अनादि की भूल क्या? परिवार को अपना मानते। अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही। अब ऐसे संदीप माहेश्वरी जैसे लोग जो बकायदा डॉक्यूमेंट और रिसर्च और एविडेंस के साथ में ऐसा कहने लगे कि देखो देखो फलानी यूनिवर्सिटीज ने 5,000 लोगों पर रिसर्च किया और 5,000 लोगों पर रिसर्च करने के बाद में ये प्रूफ किया कि सुख का साधन क्या है? पैसा नहीं है, परिवार। तो एक लेवल तो अच्छा लगेगा व्यक्ति को, देखो जगत पैसे के पीछे पागल हो रहा है, शरीर का ध्यान नहीं रखता, परिवार का ध्यान नहीं रखता, लेकिन एक एक के चंगुल से बचे तो दूसरे के चंगुल में आ गए। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? तो मिथ्या तो वही का वही रहा ना। पहले पैसे का मुंह था, अब शरीर का मुंह है, परिवार का मुंह है। पहले तो मुंह मुंह लगता था, अब तो उस पर रिसर्च का ठप्पा लग गया। तो ये कौन सा हुआ आपका? ग्रहित मिथ्या।
समझे कि नहीं समझे? है अनादि से व्यक्तियों को विषय भोग में सुख तो लगता ही लगता है, और कोई कवि ऐसा कहे कि फलानी नायिका ऐसी, फलाना नायक ऐसा, और उनका हमारा संस्कृत साहित्य तो कचरे से भरा पड़ा, इतना ज्यादा वर्णन उसमें आता है नायक नायिका और श्रृंगार वगैरह का कि कोई अगर वैसे सब हर लिटरेचर में कोई भी, चाहे हिंदी लिटरेचर लो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर लो, चाहे संस्कृत लिटरेचर लो, सब लिटरेचर की में क्या है, खुशी बहन ने भी पढ़ा होगा, ये जितने भी लिटरेचर्स आते हैं सब में श्रृंगार की बातें बहुत आती, क्योंकि सभी साहित्यकारों को जगत में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव विषय कौन सा लगता है, ये। अब अनादि की अपनी विषय भोग में सुख की मान्यता तो है ही, ऊपर से अब कोई कवि, कोई लेखक उसको पुष्ट कर दे तो वो क्या हुआ है? वो अग्रहित मिथ्यात्व ग्रहित के द्वारा और पुष्ट हो गया। समझ में? ये जितने भी मैं YouTube कभी कभी देखता हूँ ना, वैसे ही देखती रहती है, तो मुझे लगता है ये सब क्या कर रहे हैं, अनादि की भूल तो सबके अंदर पड़ी हुई है, कोई ट्रैवलिंग के नाम पे उस भूल को पुष्ट करा के देखो। हम सब वहां जाके आए, और अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। समझ में आया क्या? कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो ऐसा, तो ये सब क्या कर रहे हैं, अनादि की जो विपरीत मान्यता थी उसको पुष्ट कर दिया, तो ग्रहित मिथ्यात्व। सबसे बड़े ग्रहित मिथ्यात्व के सोर्स कौन है? आपके अपने। ये बात को समझना, पराये आपके शरीर में अपना तो नहीं कराएंगे, और उसमें आपको ज्यादा रस भी नहीं है, लेकिन कोई अपने आपके प्रिय जब आपके शरीर की, आपके रंग रूप की, अथवा आपकी जो एक है ना क्या बोलते हैं, बॉडी और उसकी कैसे की मेंटेन है, स्वस्थ है, फलाना है, ये है वो है, घर मेंटेन अच्छा करते हो, समाज में रिलेशन मेंटेन अच्छा करते हो, ऐसी कोई जरा सी भी तारीफ कर देगा ना, अब तुरंत हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। ये सब क्या हो रहा है, कर्तापना पुष्ट हो रहा है। तो अग्रहित मिथ्यात्व की एजेंसी तो हमारे पास है, मिथ्यात्व की एजेंसी भी हमारे पास है, लेकिन उसको रिफ्रेश रखने का काम हमारे आजू बाजू के लोग करते हैं। समझ है कि नहीं है? जैसे होता है ना सब्जी वाला, सब्जी तो लेके आ जाता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी छांटता रहता है, जिससे क्या दिखे आपको, ताजी ताजी दिखे। तो ये जो है ना हमारे आजू बाजू की जो व्यवस्था है, ये सब मोह को रिफ्रेश करने वाली व्यवस्था है, बड़ी सुंदर लगती है? लेकिन क्या करें भाई, बनी हुई मोह और मिथ्यात्व से बनी हुई। इसीलिए ज्ञानी का जीवन अज्ञानियों को नीरस लगता है, और अज्ञानी का जीवन ज्ञानियों को नीरस लगता है। ज्ञानियों को ज्ञान में रस है, जिसका अज्ञानी जीवन में दिखाई नहीं देते, और अज्ञानियों को अज्ञान में फुली रस है, इसीलिए उन्हें ज्ञानियों का ज्ञान नहीं दिखाई देता। दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, विमुख, और होंगे ही। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का स्वरूप ही ऐसा। समझ में आया? दोनों जगह 100% रहने का भाव ही थोड़ा गड़बड़ है और चित्र सा है, पॉसिबल है ही नहीं, तो कैसे? बराबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये दो हो गए क्लियर, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अब उस ग्रहित मिथ्यात्व के भी 5 भेद, बराबर कौन कौन से जरा अपन समझते। एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। ख्याल में आया? कौन कौन सी 5 चीजें हैं, बोलो जरा। एक आलोचना पाठ की पंक्ति है, शायद आपको याद होगा, पुराने टाइम पे तो लेडीज बहुत बोलती थी, है नीना मैन को याद है? कौन आलोचना पाठ पढ़ता है? नहीं पढ़ते होंगे ना, हिंदी वाले तो। પ્રતિક્રમણમાં આપણે 11મો પાઠ છે ને મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ. प्रतिक्रमण में આવે બરાબર। આલોચના પાઠ છે હિન્દી પટ્ટીમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે, ગુજરાતમાં નથી। જોહરી મલજીનો છે, બહુ સરસ છે। એમાં એક લાઈન આવે છે, विपरीत एकांत विनय के संशय को नहीं के। आए प्रशांत भाई है ना हमारे एमपी वाले, इनने जरूर पढ़ा होगा। बराबर। विपरीत
एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नय के। ये 5 मिथ्यात्व के नाम है। बस घोरे घोरे आग कीने, कहते नहीं जात कहीं ने। इन 5 के वशीभूत होकर बहुत पाप किए, जो कि वचन से नहीं कहे जाते। बराबर, ये 5 पापों को ये ग्रहित मिथ्यात्व के नाम से कहा गया है। कौन कौन से? विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान और विनय। थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं, चर्चा तो बहुत इसकी हो सकती है। सबसे पहले कौन सा लिया? एकांत मिथ्यात्व। एकांत पहले यहां समझ, एकांत का श्रद्धान करना कि जो वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, अनेक धर्म वाला है। अनेकांतात्मक मतलब अनेक धर्म वाला है। उस अनेक धर्म वाली वस्तु को नहीं जानना और एक रूप उसको मान लेना, वो क्या हुआ? एकांत मिथ्यात्व। समझ में आया? मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं? बताओ, मैं कौन सा हूं? मैं नित्य हूं कि अनित्य हूं? बोलो। नित्य हूँ, नित्य भी शुद्ध हूँ, नित्य हूँ। सद्द्रव्य अनित्य दृष्टि से भी हूँ, नित्य, पर्याय शुद्ध दृष्टि भी से हूँ, नित्य। अशुद्ध भी हूँ, एक भी हूँ, अनेक भी, सब हूँ मैं। लेकिन कब मिथ्यात्व है और कब सम्यक्त्व है? जब ये प्रश्न आए तो इतना विचार कर लेना कि जब एक पक्ष को ही माना जाए, शुद्ध हूं ऐसा कहकर पर्याय की अशुद्धता पर ध्यान ना दिया जाए, तो एकांत मिथ्या। और अशुद्ध हूं ये कहें तो स्वभाव की शुद्धता भूल जाओ, तो वो एकांत मिथ्या। तो अनेकांत क्या हुआ? आवाज आ रही है? अनेकांत क्या है?